गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतीन् पञ्चेतान् स्मरेत् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीजित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुर चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नाथ है विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिविंद्र गजेन्द्र सामान्ययुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुतं सरदम्बर बिंब समान करम बहुरत्न मनोहर कांति युतम तब नौमि सरस्वती पादयुगम कनकाब्ज विभूषित भूति पवम भव भाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तब नौमि सरस्वती पादयुगम भवसागर मज्जन भीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तब नौमि सरस्वती पादयुगम मतहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वमनेक भवम तब नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण जीवित मौलि करम महाभयहरम निज कांति बिलो सरस्वती पादयुगम गुणनैतिक भीति परम गुण गौरव गर्वित सत्य उदर कोमल पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। जी सर, नमो नमः। भगवान, अब चलते हैं विषय के तरफ। जो जी जो विषय है नक्षत्र का, नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगले दिन तक हम लिखे थे विद्या आरंभ मुहूर्त तक, कि विद्या आरंभ कहाँ तक करनी है, यहीं तक था ना विषय। जी अब विद्या आरंभ का हो गया, अब लिखते हैं अक्षर आरंभ, अक्षरारंभ। अक्षरारंभ में जब विद्या आरंभ करते हैं तो जो अक्षर आरंभ करते हैं लिखने पढ़ने का, तो सर्वप्रथम अपना गणेश जी का, विष्णु जी का, भगवान सरस्वती जी का। भगवान जी बताएं भगवान तेज जी।
भगवान ये जो सुलोचन और मंदाकिनी आपने लिखवाया तो उसके बाद और कक्षा हुई थी या कोई बीच में? कल कक्षा नहीं हो पाई थी, कल आगे पीछे नहीं बढ़ा, आज फिर चल रहा है पुनः। गुरुदेव ये आपने जो बताए थे मृदु नक्षत्र लघु और प्रतीक्षण ये सब, इसके बाद और भी हुआ अधोमुख और उग्र संग्रह सुलोचन मंदाक्ष, हाँ इनके बाद और कक्षा हुई थी कोई? क्योंकि कई नहीं, हमें उसके बाद, हाँ उसके बाद भी लिखे थे जो नवीन वस्त्र धारण करने के लिए, और कर्म करने के लिए जो अच्छा तिथि है, नक्षत्र है, ठीक है, रत्न जी धारण करने के लिए, उसके बाद विद्या आरंभ के लिए, और आज कर रहे हैं अक्षर आरंभ। जब भी जी ठीक है भगवान, मुझे काम रह गया थोड़ा सा, मैं मांग लूंगा। तो जो अक्षर आरंभ का मुहूर्त है जी उसमें हम करते हैं विद्या आरंभ मुहूर्त के अंतर्गत जो नक्षत्र है उसमें सर्वप्रथम गणेश जी का, विष्णु जी का, सरस्वती, लक्ष्मी, ये जो भी आदि देवता हैं इनका पूजन करके एकादशी, अब ये तिथि है एकादशी, द्वादशी, दशमी, द्वितीया, तृतीय, कौन सी अब तरह चतुर्थी, गुरुजी दोबारा दोबारा जी बता दीजिए। तिथि लिखिए, तिथि है द्वितीया, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन तिथि में जब सूर्य उत्तरायण हो, लघु संज्ञक नक्षत्र हो, जो लघु संज्ञक संज्ञा दी गई है, श्रवण, स्वाति, रेवती, पुनर्वसु, आद्रा, चित्रा, इन नक्षत्रों में स्थिर और द्विस्वभाव लग्न हो। इन नक्षत्रों में, इन तिथियों में जब स्थिर हो या द्विस्वभाव लग्न हो, उस समय बच्चे को या शिशु को अक्षर आरंभ कराना शुभ है। ठीक है भगवान। प्रभु जी एक बार नक्षत्र बोल दीजिए। नक्षत्र है श्रवण, रेवती, स्वाति, स्वाति पुनर्वसु आद्रा, पुनर्वसु, आद्रा, चित्रा। इन नक्षत्रों में प्रभु क्या करते हैं? ये नक्षत्र हो, जैसे बच्चे को होता है ना कि हम कब से विद्या आरंभ कराएं, हाँ हाँ तो विद्या आरंभ के लिए तो आपको बता दिए, उसकी भी तिथि थी आपकी, द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, षष्ठी है, एकादशी है, दशमी है, द्वादशी है, उनका नक्षत्र भी बताए। अब वो नक्षत्र के दिन तो आप विद्या आरंभ कर लेंगे, लेकिन विद्या आरंभ का तो उस दिन आपको मुहूर्त है। और अब अक्षर आरंभ जब लिखना हो, उस देखिए दोनों में थोड़ी सी भिन्नता टाइप में है तो एक ही कि विद्या आरंभ और अक्षर आरंभ। विद्या आरंभ करने के लिए आपको उस तिथि और दिन को देखना है, उस नक्षत्र को देखना है। उसके बाद अब उसके अंतर्गत अब आपको जब अक्षर आरंभ करा रहे हैं कि अब हम क्या बच्चे से लिखवाएं,
तो जो सर्वप्रथम होते हैं, गणेश जी का नाम लिखें, विष्णु भगवान सरस्वती पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन करके जो तिथि है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, ये तिथि हो, सूर्य उत्तरायण हो और ये नक्षत्र मिले, और उसके अंतर्गत अब आप समय का चुनाव करेंगे कि समय हम क्या लें। तो समय में आप देखें कि स्थिर लग्न हो और नहीं तो द्विस्वभाव लग्न हो, चर लग्न नहीं। चर लग्न को छोड़ देना है। या तो जब आप आरंभ कर रहे हैं उस समय पर लग्न देख ले कि लग्न कौन सा है। चर लग्न है तो उसको छोड़ दे, एक डेढ़ 2 घंटे बाद पुनः दूसरा आएगा ना जी। चर स्थिर दुस्वभाव ये तो चलता ही है। तो उस लग्न में आप अक्षर को आरंभ कराइए, ये शुभ होता है। तो ये सुविधा कहीं पे किसी को? नहीं प्रभु जी, नहीं। ठीक। अब इसके बाद आता है कि यदि हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं जो औषधि वाला होता है, वो कब लगाएं, कौन से नक्षत्र में लगाएं। जिस प्रकार से जैसे एक कहवा का भी पौधा होता है, या एक जो ये बुखार उखार लगता है उस समय भी औषधि के लिए कई सारे चीजें लगाई जाती है, पौधे। मतलब जो औषधि के लिए या लता बोलते हैं, उनका रोपण करने के लिए जो नक्षत्र होती है वो नक्षत्र है हस्त, पुष्य, अश्वनी, शतभिषा, मूल, विशाखा, मृगशीरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, रोहिणी, तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में जो औषधि होती है या वृक्ष होता है वो लगाना शुभ है। जी बताएं भगवान। पहला कौन सा बताया था आपने, पहला वाला सबसे पहले? हस्त, हस्त। हस्त। जी ठीक है भगवान। अब इसके बाद क्रम आता है क्या चीज? प्रभु जी जी आवाज कट गई थी थोड़ा सा, एक बार। जी 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 नक्षत्र लिख लीजिए, हस्त, पुष्य, अश्वनी, शतभिषा, मूल, रेवती, मृगशीरा, रोहिणी, अनुराधा, चित्रा, तीनों उत्तरा, ये नक्षत्र है भगवान। जी अनिल प्रभु जी बताएं भगवान। भगवान विशाखा भी है। जी विशाखा भी है। प्रभु जी, जी प्रभु जी जैसे मान लीजिए अगर अज्ञानता के कारण बच्चों को ये अक्षर आरंभ या विद्या आरंभ पहले समय पे अनुकूल नहीं करवा सके, तो क्या अब जी दोबारा से नए सेशन में या कभी कोई शुभ मुहूर्त में दोबारा से ये प्रोग्राम कराया जा सकता है? जी बिल्कुल कराया जा सकता है भगवान। तो कैसे कराएं, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल। जो आप अभी नोट किए, जो विद्या आरंभ का एक देखिए, पहले तो विद्या आरंभ के लिए मुहूर्त होता है, ठीक है। उनका तिथि है, तिथि अभी तो विषय चल रहा है कौन नक्षत्र का, तो विशेष नक्षत्र पे ही बात होगी अभी। तो नक्षत्र है मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा,
अश्वनी, मूल और तीनों पूर्वा, पुष्य, अश्लेषा, इन नक्षत्रों के अंतर्गत यदि आपको दिन मिल रहा है रविवार, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार, इन दिनों में, उसके बाद यदि आप तिथि देख रहे हैं तो पुनः तिथि भी देख लीजिए, द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, षष्ठी है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। इन तिथि में आप विद्या आरंभ का मुहूर्त देते हैं, ठीक है, इसमें ये मुहूर्त शुभ होता है। जी मेरे इसके मेरा प्रश्न अंतर्गत जी जी अब जी अब प्रश्न, अब आपका बात यह है कि अब तो आप विद्या आरंभ का जाने, जो अक्षर आरंभ का होता है, बात दोनों एक ही है, विद्या आरंभ या अक्षर आरंभ। तो अब विद्या आरंभ के लिए तो आप नक्षत्र और तिथि देख लिए, दिन भी देख लिए, लेकिन अब उसके अंतर्गत तो आप समय भी का भी तो चुनाव करेंगे ना, कि हमें अक्षर को आरंभ कराना है, कब से हम पढ़ाएं, कब से लिखवाएं, कब से उनके हाथ में कलम पकड़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो भी होता है, अपने पहले गणेश जी की पूजा करें, विष्णु भगवान का, सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, जो भी आदि देवता हैं आपके इष्ट देव जो भी हैं, उनका पूजन करने के बाद तिथि आप देखें, तिथि इन्हीं तिथि के अंतर्गत आप देखें कौन सी तिथि, तो तिथि आपकी वही है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। और देखें कि सूर्य उस समय उत्तरायण हो, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं ना, तो उत्तरायण होना चाहिए। उसके बाद नक्षत्र आपके वही हैं, उन नक्षत्रों के अंतर्गत अब आप उसमें लग्न देखेंगे, लग्न हरदम 1.5-2 घंटे पे चेंज होती रहती है, तो उसमें लग्न हो आपका स्थिर और द्विस्वभाव लग्न हो, चर लग्न ना हो, चर यानी चलायमान, स्थिर यानी अस्थिर। तो उसमें जो है कि आप अक्षर का आरंभ करवाइए, ये शुभ रहता है मुहूर्तों के अनुसार। वो जी मान लीजिए बच्चा आ गया चौथी पांचवी क्लास में और हमें ज्ञान नहीं था जब वो शुरुआत की उसने, उस समय हम नहीं करवा पाए, तो क्या आप दोबारा से शुरू करवा सकते हैं इस नक्षत्रों के हिसाब अब से? देखिए भगवान, अब चौथी पांचवी कक्षा में है या ठीक है, उस समय पे आपको ध्यान नहीं है, तो बसंत पंचमी अभी बीता ही है। इस बसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती माता की हम पूजा करते हैं, सारे पुस्तक जो भी होते हैं सबका हम पूजन करते हैं, यहाँ तक कि जो मूर्ति हम रखते हैं वहां पर भी सारे पुस्तक को ले जा करके रखते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि सरस्वती माता आएंगी और जो हम वहां पे रखे हैं पुस्तक, वो सारा हमें कंठस्थ हो जाएगा, एक हमारी धारणा भी बनती है, और ऐसा मान लेता हूं कि उनकी कृपा होती है तभी जाकर के कुछ होता है। तो वहां आप पुनः ऐसे कर सकते हैं, यदि आपको इस तरीके से लग रहा है तो आप पुनः कर सकते हैं इन तिथि में। जी जी धन्यवाद। अब चलते हैं कि जैसे किसी को द्रव्य देना होता है या कहीं पे स्थापित करना है, लोग पूछते हैं मुहूर्त के, पंडित जी हमें मुहूर्त बता दीजिए, हमें इनको पैसा देना है, हमें जमीन यहाँ पे लेनी है, क्या देना उचित है या नहीं है नक्षत्र के हिसाब से। तो उनमें जो साधारण नक्षत्र होती है उनमें देने पे तो सही रहता है, जो उग्र नक्षत्र होती है उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो दारू नक्षत्र होती है उनके अंतर्गत जो चीज आप देते हैं वो मुश्किल ही हो जाता है कि पुनः आपका पैसा वापस आएगा। तो जो साधारण नक्षत्र है उनको लिख लीजिए, विशाखा और कृतिका। साधारण नक्षत्र में है आपके विशाखा, कृतिका। उग्र नक्षत्र है तीनों, पूर्वा, भरणी और माघा। ध्रुव नक्षत्र है रोहिणी, तीनों, उत्तरा। भगवान जगह दोबारा बता दीजिए, द्रव्य रखना के लिए द्रव्य पैसा देना लेना उसके बाद। हाँ, साधारण नक्षत्र लिखिए विशाखा, कृतिका। हाँ जी भगवान, आगे। उग्र उग्र नक्षत्र में लिख लीजिए तीनों, पूर्वा, भरणी,
माघा, ध्रुव लिख लीजिए। ध्रुव के अंतर्गत आएगी आपकी रोहिणी, तीनों उत्तरा, जो दारुण में आती है मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा। दारुण में है मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा। कौन 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 प्रभु जी? ज्येष्ठा, मूल और आद्रा, अश्लेषा। ध्रुव आए बोले हैं रोहिणी तीनों उत्तरा। क्या चीज? ध्रुव नक्षत्र है प्रभु जी, तीनों रोहिणी और तीनों उत्तरा। हाँ, रोहिणी और तीनों उत्तरा है ध्रुव। जी, तो इसमें साधारण में सही रहता है, उग्र में क्या रहता है प्रभु जी? उग्र में थोड़ा तामसिक रहता है, उग्रता पूर्वक। भगवान थोड़ा तीनों को विस्तार से बता दीजिए, कैसे कैसे क्या है, इसको समझा दीजिए हमें। इसमें जो विशेष है ना, दारुण, दारुण में द्रव्य किसी को नहीं देना चाहिए, ना कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जब ये नक्षत्र हो तब, ये नक्षत्र के हिसाब से, ना कि वार के हिसाब से, ना होरा के हिसाब से, ये केवल नक्षत्र का ही विषय है अभी। बाकी आपको दिन मिल रहा है, कब दिन देना चाहिए तो उस दिन आप कर सकते हैं। बढ़िया कुछ मुहूर्त हो, लग्न हो, आप उस समय भी कर सकते हैं। लेकिन विशेषता आप नक्षत्र पे देखेंगे तो नक्षत्र का ये विषय है। तो नक्षत्र में यदि दारुण हो तो कष्टदायक ही होता है, उस समय पे किसी को पैसा नहीं दिया जाता। उग्र है, उसमें भी थोड़ी संभावना रहती है कि हमारा काम होगा या नहीं भी होगा, क्योंकि आप तामसी में कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पे पैसा किसी को या कहीं पे वैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है पुनः धन को वापस लाने में। ध्रुव में प्रभु जी? ध्रुव सही है। तीनों उग्र और उत्तरा। उग्र और नहीं दारुण प्रभु, बस खराब है प्रभु जी। जी जी। अभी देखिए, अभी आप तो केवल नक्षत्र का देख रहे हैं, इसके अलावा अन्य चीजें भी देखी जाती है। ठीक ना? तो जो अभी हम नक्षत्र की बात करें, केवल नक्षत्र तक का ही है। यह ना कि केवल आप इस नक्षत्र के आधार पे ही बैठे रहें कि जब हमें अच्छा नक्षत्र मिलेगा तभी हम देंगे, और पता चलेगा कि उससे बढ़िया तो दिन है। हाँ, भगवान इसमें उससे दिन बढ़िया और तो कौन आपका लग्न है, उससे बढ़िया तो कोई मुहूर्त है। जैसे होता है ना भगवान? अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया को या धनतेरस को देखते ही है कि कितने लोग सोना चांदी खरीदते हैं, उसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं होती। वैसे ही परशुराम जयंती होता है, अक्षय तृतीया बोलते हैं, उस दिन भी कोई किसी को कोई मुहूर्त देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सब ठीक है। तो ये विशेष दिन के लिए वो अलग चीज होता है, लेकिन यदि आप केवल नक्षत्र के हिसाब से चलेंगे उसके लिए ये चीज है। जो खेती करते हैं अब उसके लिए नोट कर लें कि जब कब हल चलाएं। होता है ना, जो किसान भाई लोग हैं जो समहुत बोलते हैं खेत का, अब पता ना आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, हमें पता नहीं। हर जगह लोकाचार में अलग अलग भाषा होती है, थोड़ी बदलाव हो जाता है। जैसे कोई किसान अपना खेती करता है तो हल चलाने के लिए मुहूर्त पूछता है, पूछता है ना। किसान है कि नहीं कोई इसमें? पूछते हैं। हाँ, तो जो हल चलाते हैं पहले खेत में जाते हैं, खेत की पूजा करते हैं, भूमि की पूजा करने के बाद ही हम अपना कुछ वो करते हैं। साल में हमेशा तो नहीं, लेकिन एक बार जरूर करते हैं, जब धान का बीज रोपण होता है उससे पहले कुदाल लेके जाते हैं और पूरा विधिवत तरीके से भूमि का हम पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य जो भी होता है अपना हम लगाते हैं वहां पर। वस्त्र भी अपना अच्छा धारण करके जाते हैं, जो भारतीय परिधान है, धोती गमछी गंजी पहन के, जिसके पास जैसी सुविधा रहती है। तो जो उसके नक्षत्र हैं, मृदु नक्षत्र हो गई आपकी मृगशीरा, रेवती, चित्रा
अनुराधा। मृगसरा, रेवती, अनुराधा, चौथा क्या बताया भगवान? चित्रा। उसके बाद रोहिणी, तीनों उत्तरा। हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल, माघा, विशाखा, इन नक्षत्रों में प्रथम हल चलाना चाहिए। जी, इन नक्षत्रों में एक पुष्य नक्षत्र होता है। नक्षत्रों के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र जो होता है बहुत बलवान होता है। इनमें कई सारे कार्य किए जाते हैं जो कि बहुत सारे शुभ कार्य माने गए हैं और सिद्ध भी होते हैं। लेकिन एक इसकी और कमियां भी है कि इस नक्षत्र में आप शादी नहीं करते। शादी के लिए ये वर्जित होता है। तो इसका नोट कर लें। पुष्य नक्षत्र जो है ना, कि कोई भी गत नक्षत्र का कोई दोष हो उसको समन कर जाता है। यहां तक कि जो चंद्र अष्टम भाव में रहते हैं उनके दोषों को भी ये दूर कर देता है नक्षत्र। और जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल सिद्ध होती है। जी, आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी। भगवान जरा ये शादी विशेष के बाद में बताना क्या है? ये जो पुष्य नक्षत्र है सभी नक्षत्रों में अधिक बलवान है। ठीक है, इसमें जो भी जी। कोई कार्य किया जाता है वो बिल्कुल शुभ होता है, सिद्ध होता है। इस नक्षत्र के अंदर इतनी क्षमता है कि जो शादी विवाह में भी हम देखते हैं ना कि चंद्र यदि किसी का कमजोर हो, 4, 8, 12 राशि पर गोचर कर रहे हो चंद्रमा उनकी राशि से, तो यानी कि चंद्र दोष लग जाता है। जो शादी विवाह में भी हम देते हैं दिन, तो उसमें सूर्य बल, चंद्र बल देखते हैं ना, और गुरु बल। तो 4, 8 और 12 पर जैसे होते हैं कि नहीं होना चाहिए, दोष लगता है। तो यदि पुष्य नक्षत्र हो तो ये इसके अंदर इतनी क्षमता है कि यह अष्टम चंद्र को, दोष को भी खत्म कर देता है।
तो भगवान इसमें नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में शादी करा सकते हैं? नहीं, शादी नहीं करा सकते, अच्छा, शादी के लिए यह वर्जित है, बाकी बाकी अन्य और कोई जगह भी? सही है। अच्छा, कोई भी दोष लग रहा हो तो सबको नष्ट कर देता है चंद्र उससे। हाँ, लेकिन शादी के लिए वर्जित है ये नक्षत्र। जी जी। हम्म। ऐसे उसके बाद अब जो होता है कि किसी अधिकारी का, कोई संत महात्मा का, या कहीं विशेष जगह दर्शन करना होता है विशेष पुरुष का, तो उसके लिए भी नक्षत्र है, जिसे बोलते हैं राज दर्शन नक्षत्र। उसके अंतर्गत आते हैं मृगशीरा, अश्वनी, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा, इन नक्षत्रों के अंतर्गत जो प्रथम दर्शन होता है वो शुभ होता है। ठीक है जी। जो पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे थे, अब पुष्य नक्षत्र हर नक्षत्रों में ही बलवान है, यहाँ तक कि सूर्य के और चंद्रमा के भी दोषों को ये समन कर जाता है। जैसे माना गया है कि सूर्य, जैसे किसी की शादी का दिन भी आप रखते हैं तो उसकी जो राशि नाम है उस नाम से आप देखेंगे कि कौन सी राशि पर चंद्रमा अभी चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, या सूर्य का देखेंगे सूर्य कब गोचर कर रहे हैं, मतलब कौन सी राशि पे। तो जो संख्या गिनी जाती है, यदि चौथा, आठवां और 12वां स्थान आता है सूर्य का और चंद्रमा का, तो ये दोष माना जाता है। इसीलिए जो भी मुहूर्त शादी उदी का देखी जाती है तो उसमें इन चीजों का विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि आप उसके अंतर्गत भी रख दे रहे हैं शादी का दिन, तो इनकी पूजा कराई जाती है, जो जब होती है सूर्य का और चंद्र का। लेकिन यदि अब शादी विवाह का तो नहीं, बाकी अन्य कार्यों के लिए भी आप देख रहे हैं, पुष्य नक्षत्र का चुनाव कर रहे हैं, तो इन सारे दोषों को यह समन कर जाता है पुष्य नक्षत्र। जो मित्रता करने के लिए नक्षत्र है, जो किसी से कोई संधि करनी हो, बात करनी हो, मित्रता करनी हो, तो उसमें उनके अंतर्गत भी पुष्य, अनुराधा, पूर्व फागुनी, बाकी जो साधारण नक्षत्र है, स्थिर है, ध्रुव है, वो सभी आ जाते हैं। अष्टमी, द्वादशी, दिन आपका बुधवार हो। भगवान जरा दोबारा बताइए। जी, पुष्य, अनुराधा, मित्रता से में, हाँ, अनुराधा, पूर्व फागुनी। पूर्व फागुनी, जी। या जो भी स्थिर साधारण नक्षत्र हैं, ध्रुव नक्षत्र हैं, उनके अंतर्गत दिन बुधवार हो।
इनमें यदि आपको तिथि मिल जाए अष्टमी, द्वादशी, तो इनमें मित्रता करना शुभ होता है। तो ये यहाँ तक का जो विषय था वो नक्षत्र का था। अब इसके आगे जो विषय है, अभी इसमें किसी को कोई संदेह है या जो ना समझ पाए हो पुनर्चर्चा कर लें, और नहीं तो इसके आगे नक्षत्र के बाद अब आता है योग। योग के बारे में लिखवा भी दिया गया है पहले भी, यदि पुनः चाहेंगे तो पुनः एक बार उसके ऊपर भी चर्चा हो जाएगी, एक दिन के लिए होगा। हाँ गुरुदेव कर देना, रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। हाँ, या तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं, कल इसका नोट बना लेंगे योग के बारे में, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। जो योग होता है ना, ये सूर्य और चंद्रमा के जो दैनिक गति है उसका योग फल जब 800 कला होता है, सूर्य और चंद्रमा के गति के जो योगफल है जब 800 कला होता है तो एक योग बनता है। जब सूर्य और चंद्रमा की जो दैनिक गति है उसका योगफल 800 कला विकला तो बनाना, जन्म कुंडली जब बनाए थे तो उसमें सभी को स्पष्ट ही होगा किस तरह से निकालते हैं ये। ऋषि जी, जी प्रभु जी। कला तो बनाने की प्रक्रिया आपको पता ही है सबको जी प्रभु लगभग। जी। जी प्रभु जी। तो जब 800 कला होता है तो क्या बनता है, एक योग बनता है। और इस तरीके से 27 योग हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब जो 27 योग हैं, इन 27 का नाम भी बता दिया गया था, जो कि विस्कंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, ऐसे करके ये 27 योग हैं। जिनका जैसा नाम है उस हिसाब से ये अपना फल भी देते हैं। जो इनका फल भी है इनके नाम के हिसाब से ही है। अब आपको जानने होंगे कि जो वर्तमान योग चल रहा है वो कैसे आया, तो उसके जो गणना की विधि है कि जैसे पुष्य से सूर्य नक्षत्र तक, श्रवण से वर्तमान नक्षत्र तक गिन करके जितनी संख्या हो दोनों का योगफल में 27 से भाग देने पर जितनी नक्षत्र की संख्या शेष हो उस संख्या में वर्तमान योग का नाम होगा। ठीक है। इसका कल स्पष्ट करेंगे गणित के साथ ही। तो योग का भी विषय हो जाएगा और उसके बाद चाहेंगे तो करण भी आगे चलेगा। जी, इनमें कोई किसी का कोई संदेह है तो अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा फिर अब समय अनुसार कक्षा को विश्राम दिया जाए, या चर्चाएं करें तो अपना चर्चाएं कर सकते हैं। भगवान, जो अभी जो आपकी जो कक्षा हुई थी, जो पहले पढ़ाया आपने नक्षत्र के बारे में, आज से पहले